जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन घंटी का निशान तो बिल्कुल भी ना भूलें दबाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपके पास जो नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन कभी नहीं आ पाएगा। फिर कई बार आप कमेंट करते हैं, गुरुजी आपने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला, हमारे पास प्राप्त नहीं होता। उसका मेन कारण यही रहता है कि बेल आइकन दबाना, उस पर ऑल का निशान क्लिक कर देना है बेल आइकन पर, तभी आपके पास नया वीडियो आएगा। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है अनुरागनी की यक्षिणी की साधना। अनुरागनी यक्षिणी की साधना, अगर आपने यह अनुरागनी यक्षिणी की साधना सिद्ध कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान, यहाँ तक कि गड़ा हुआ खजाना, सट्टा शेयर बाजार का नंबर या लॉटरी का नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा। तो अनुरागनी यक्षिणी की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सामग्री लगेगी एक झलक इस पर डाल लेते हैं कि अनुरागनी यक्षिणी की साधना में क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो सबसे पहले जो दिन रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा और उसका जो आसन रहेगा वह काला रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे वह काले रहेंगे और जो पटा रहेगा उसको पटा जो मसारट रहेगी उस पर बिछाने वाला आसन भी काला रहेगा। कलश आपको 3 चाहिए पड़ेंगे, एक एक आपके गुरु का कलश और एक आपके पितृ का कलश और एक आपके जो कि आपकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, देवता मतलब कुल देवी, एक कुल देवी का रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लेना और आपको धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करके थाली में रख लेना है। एक फल लगेगा, श्रीफल कोई सा भी हो सकता है, चाहे सुपारी हो चाहे कुछ हो। एक पान का पत्ता लगेगा, 5 इलायची लगेंगी, 5 लौंगे लगेंगी। ये सारी चीज़ें आप प्रबंध पहले से करके रख लें। और साधना शुक्रवार की शाम 5 बजे होगी। ये साधना शाम 5 बजे, यह साधना उत्तरमुखी होकर होगी। उत्तरमुखी होकर यह साधना आप निर्जन स्थान पे भी कर सकते हैं। आप घर में कहीं जहाँ सुनसान आपका इलाका हो, आपका घर में भी कहीं शून्य जगह हो, मतलब बिल्कुल शांत जगह हो, वहाँ घर में भी कर सकते हैं आप अनुराग यक्षिणी की साधना। तो यह जो साधना है यह बहुत ही सात्विक और सरल साधना है। इसको कोई भी कर सकता है। इसको बच्चे चाहे तो बच्चे भी कर सकते हैं जो 18 साल से ऊपर है। तो अनुरागनी यक्षिणी बहुत ही सौम्य और सात्विक साधना है। तो आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेना है। और आप अगर जहाँ भी जाना साधना करना चाहते हैं, जैसे आप कमरे में साधना करना चाहते हैं तो कमरा पूरी तरीके से धो लेंगे, साफ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। उसके बाद आपको ये साधना करनी है। तो जो सामग्री रहेगी वो आपने लिखी ली होगी। अब हम साधना की विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको, अगर कमरे में साधना कर रहे हैं तो कमरे में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि दीवार पर, जिस साइड साधना कर रहा हूँ दीवार पर आपको एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप इसलंग ओम इसलंग शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, मतलब इसलंग ओम और इसलंग शिवाय, नमः शिवाय, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको भुई पे पटा बिछाना है और पहले से आपको वहाँ पे लिप लेना है। लिपने के बाद अगर कमरा पक्का है तो आप चौका लगा लें, गीले कपड़े से पोंछ लें और उस पर आपको 8 पंखड़ी वाला चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद आपको सारोट रखना है। सारोट रखने के बाद आपको जो कलश बताया ना 3, एक गुरु का रहेगा आपका, एक पितृदेव का, एक कुल देवता का। क्योंकि कुल देवता से विशेष रूप से संबंध है, जो अनुरागनी यक्षिणी है उनका कुल देवता से विशेष संबंध है, इसलिए आपको कुल देवता का भी या कुल देवी किसी की है तो उनके नाम का भी कलश रखें। तो आपको सबसे पहले तो उनका पूजन करना है गुरुदेव का। जो गुरु का कलश है सबसे पहले गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु का कलश रहेगा आपको दाएं साइड और जो
पितृदेव है उनका वाया साइड, और आपका जो जो कुल देवी का रहेगा वह बीचों बीच, इन दोनों के मध्य में बीच में रहेगा कुल देवी का। तो सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। गुरु का पूजन करने के बाद आपको कुल देवता का पूजन करना है। कुल देवता का पूजन करने के बाद आपको पितृदेव का पूजन करना है। ये तीनों लोगों का विशेष संगम है। तीनों लोगों में से अगर एक भी आपका नाराज है तो साधना संपन्न नहीं हो सकती, साधना अधूरी रह जाएगी। क्योंकि सम्मान सभी चाहते हैं, बिना उसके, जैसे आप सोचे पितृ के बिना आपके घर में कोई देवी घुस जाए, नहीं घुस पाएंगी। तो अनुरागनी यक्षिणी की जो साधना है इसमें सभी लोगों का मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके कोई नाराज इनमें से तो अभी आपकी साधना संपन्न नहीं हो सकती। अगर आपके गुरु नाराज हैं किसी कारण से, या आपके पितृ नाराज हैं, या आपकी कुलदेवी नाराज हैं, तो आपको साधना का कुछ अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए तीनों को मना लें पहले ही, साधना करने से पहले, उसके बाद साधना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले गुरु के कलश का पूजन करना है, फिर आपको पितृदेव के कलश का नहीं सॉरी फिर आपको उनका कुलदेवी का करना है, उसके बाद पितृदेव का पूजन करना है। इस तरीके से तीनों का करना है। और तीनों का पूजन करने के बाद जिनका जो नैवेद्य के रूप में हमने आपको बताया ना, पान, चाहे सुपारी हो सुपारी, या नारियल हो नारियल, 5 इलायची, 5 लौंगे, इन पर रख के और उनको नैवेद्य के रूप में, तीनों लोगों को नैवेद्य के रूप में आप इन चीज़ों को रखें। और जो अनुरागनी यक्षिणी है उसको विशेष रूप से, जो अनुरागनी यक्षिणी है उसको विशेष रूप से केला का प्रसाद लगाए। केला बहुत पसंद है तो उनको विशेष रूप से केला का प्रसाद लगाए। केला में भी आप जो थोड़ा सा एकदम छिमरा केला आता है, एकदम मीठा वाला, जो दाने दाने रहते हैं, वो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। छिमरा वाला जिसपे दाने दाने लग रहते हैं, क्योंकि उनको केला की जो मिठाई है, मिठास, कच्चा नहीं होना चाहिए केला, क्योंकि कच्चा केला अनुरागनी यक्षिणी बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो दानेदार जो केला रहता है वो आप केला के मतलब उनको नैवेद्य के रूप में रखें। और अगर केला ना मिल पाए तो आप उनको दूध से बनी मिठाई का ही प्रसाद लगा सकते हो सके पहले हो सके तो केला ही लाने की कोशिश करें, केला ही का नैवेद्य लगाएं। तो आप इस तरीके से उनको केला का प्रसाद लगाएं। उसके जो अनुभव होंगे बहुत ही अलग होंगे, स्पेशल, सबसे हटके है इनके अनुभव। कभी आपको ऐसा लगेगा कि गाय भैंसों का झुंड आ रहा हो आपकी तरफ, लेकिन डरना नहीं है आपको। गाय भैंसों का झुंड आ रहा हो, कभी कभी आपके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके ऊपर गिर रहे हो, कभी कभी आपको ऐसा लगे कि ऊँट पर बैठी हुई जा रही हैं, उधर को मुँह करे हुए, ऊँट के मुँह पे बैठ गए हैं, ऊँट की सवारी करती हुई जा रही हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बैला की सवारी करते हुए जा रही हैं। इस तरीके के आपको अनुभव होंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से कोई आपको हिला के साधना में ऐसे ऐसे हिला दिया हो आपको, तो आपको डरना नहीं है, ये उसके अनुभव होंगे और आप करते जाएं करते रहें। और जो मैंने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र का आपको 501 बार नित्य प्रतिदिन जाप करना है। 501 बार जो मंत्र लिख लें आप, जो हमने बता दिया, इसको नित्य प्रतिदिन आपको 501 बार जाप करना है। ऐसा आप करते करते 41 दिन में साधना सिद्ध होने के पूरे चांस है। अगर कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ या मुझे ये साधना, तो इसका रीजन एक ही होता है कि या तो आपके कुल देवता नाराज हैं, वो आपके घर में उनको घुसने नहीं दे रहे, या आपके गुरु नाराज हैं, गुरु से आपने बिना परमिशन या बिना कुछ किया आपने साधना प्रारंभ कर दी, तो वो कैसे सक्सेस हो सकती, नहीं हो सकती ना। या आपके कुल देवता नाराज हैं, या आपके पितृदेव नाराज हैं। इस कारण से आपको ना तो कोई अनुभव होंगे, ना आपको कोई साधना में सफलता मिलेगी। इसलिए आपको हमने पहले ही बताया कि गुरु को मना के चलें, अपने पितृ को मना के चलें और अपने कुल देवता को मना के चलें। कई लोग तो सालों साल से कुल देवी की पूजा नहीं कर रहे, अपने कुल देवता की पूजा नहीं कर रहे, तो जब कुल देवता की पूजा नहीं कर रहे तो साधना कैसे संपन्न हो सकती। तो आप इन जो विशेष जो कहते हैं कि देवता घर से ही पूछते हैं। जब आप जैसे माँ बाप बैठे और आप घर में माँ बाप कोई नहीं पूजे या पूछे नहीं, वो आप दुनिया भर के तीर्थ करें या यात्रा करें या कुछ भी तीर्थ यात्रा करें, उससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए आप जो 3 आपके कुल के विशेष हैं, जैसे मान लो गुरु और आपके पितृ और कुल देवती, इन तीनों को आपको प्रसन्न होना चाहिए, तभी कोई साधना संपन्न करें। अथवा साधना संपन्न करें सबसे पहले तो अगर ये आपसे दुष्ट हैं तो इन्हीं की पहले पूजा अर्चना करें, उनको मनाने की कोशिश करें। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी बार बार
निवेदन पर जो हमारे शिष्य निवेदन करते हैं, गुरु जी आप बहुत लंबे लंबे में दीक्षा देते हैं और हम दीक्षा का इंतजार करते रहते हैं, आप एक एक दो दो महीना 3 3 महीना में दीक्षा देते हैं। तो हमारा उन लोगों से कि कहने का मतलब यह है कि हमें कोई पैसे से लालच तो है नहीं है कि जैसे और लोग खड़े हैं कि साहब ले आओ 1 लाख दे दो या 2 लाख दे दो, मैं गुरु दीक्षा चाहे जब ले लूँ। तो जो अपने पास नहीं है, अपने पास तो सीधा सिद्धांत है, जो श्रद्धा बने सो आप वो हमको दें गुरु दीक्षा के लिए, हमें ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हम कहते ही है कि साहब 3100 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप। तो उसका रीज़न एक ही होता है, जो भीड़ होती ना फालतू की, कई बकवास करते कहते महाराज जी ये बताएं कि हमारे घर में कोई पत्थर फेंकता, कहाँ से आते? अरे भाई इतने जानकार थोड़ी ना है कि आपको कहाँ से आते क्या करते। ये चीज़ें नहीं बताने के लिए हम बैठ जाएंगे तो हम तो हज़ारों रोज के फ़ोन आ रहे हैं, रोज के सब कुछ हो रहा है। तो ये सब विचारणीय बात नहीं है। अगर आपको साधना सीखनी है या कुछ सीखनी है तो आप गुरु दीक्षा लें और उसके बाद साधना सीखें। अब जो लुटेरे लेते हैं वे शक्ति ट्रांसफ़र करने में लगे, लो शक्ति आ जाओ घर पे 2 लाख ले आओ, 1 लाख ले आओ, ले 25,000 आओ, आप फलानी जगह आ जाओ, ढकानी जगह आ जाओ, आप उनकी एरिया में पहुँच गए, आप 2 लाख रुपए की छुड़ा के 1 लाख दे के भगा दें, चलो तो क्या कर लोगे आप, जो बताओ। इसलिए ऐसे कोई शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़े कि आप जो सोचते हैं शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है, या बार बार कहते हैं शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती है। जो गुरु के पास जो उनका जो सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है उसको गुरु आपको प्रदान प्रसन्न होकर करते हैं, और वो भी जब आपको गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है तब उसके बाद वो सिद्ध करते हैं, वही शक्ति रूप में मान लेते हैं, वही शक्ति के रूप में मान लेते हैं। तो आप कहीं भी किसी के बुलाने पर, जैसे आपने कहा, उनने कहा आसाम आ जाओ, उनने कहा मेघालय आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, कई चोर बैठे यूट्यूब पे कई चोर बैठे, उनने कि ले आओ 50,000, ले आओ 1 लाख, ले आओ 30,000 जमा करो, अभी 50,000 बाद में ले आओ, 20,000 में घर लेके आ जाना। तो ऐसे नहीं होता, आपको लूट लेंगे घर पे और कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सब चोर चकार लोग हैं जिस टाइप की जो चला रहे हैं, इसलिए इन लोगों से सतर्क रहें। आप सही अपने विवेक से स्वविवेक से निर्णय करें। चेहरा इस लगता है कि तेज से, जिसके चेहरे पे तेज हो वो अलग दिखता है गुरु है, तेज होना चाहिए चेहरे पे, वो अलग दिखेगा तेज। और जो बदमाश वैसे देखते हैं वे अलग चेहरे से दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ जी गुरु हैं या गुरु घंटाल हैं। तो इसलिए आप अपने स्वविवेक से निर्णय लें और उसी गुरु के पास दीक्षा लेने जाएं जो योग गुरु हो। ऐसे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो कुछ भी मारती रहती कि आ जाओ 30,000, आ जाओ 20,000, आ जाओ 10,000, 5,000 पहले ही एडवांस जमा करें, 5,000 ही दे चुके तो आप पहले ही लुट चुके उन लोग। इसलिए ऐसे लोगों से कदापि संपर्क न करें। आपको इन लोगों से दूरी बना के चलना है तो ही ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना साधना मिलने वाली, ना सिद्धि मिलने वाली, ना गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ही मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र क्या गुरु मंत्र देंगे, वो जानते नहीं है गुरु मंत्र होता क्या है। तो ये गुरु मंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। देखा होगा ऐसे खड़े कहीं वैसे खड़े, कहीं बॉडी बिल्डर कहीं फलाने बिल्डर, अरे भाई दिन रात बढ़िया खा रहा है पछीट के खींच के वो लगी साधना है बांटे में झूठी झाटी। इन लोगों से दूर रहे आप। दिन रात बढ़िया मुर्गा मुर्गी फलानो ढकानो बढ़िया खा रहा है आराम से, और गुरु घंटाल बने पर कदापि दूर रहे। आप उन लोगों की तरफ ना भागें। आप पहले निर्णय रख लें, आप चेहरे से ही लगेगा आपको कि ये योग है, चेहरा ही बता देता है आदमी का तेज और ये सब के हाँ ये गुरु हैं। तो तेज सब चीज़ें चेहरा ही से बता देती हैं। ये ऐसे नहीं होते कि जीन्स टी शर्ट में आ गया गुरु बन के, बढ़िया जीन्स टी शर्ट बाल काले पीले नीले करके बढ़िया जो है ये खड़े अपने हिप्पी कटवार करें और पुलिस साहब में बाबा हूँ। अरे नहीं भाई, पहले आप पहचानो उसको कि गुरु बनने लायक हैं अथवा नहीं है। आप विवेक से निर्णय करें। आप 2-4 बार उनसे बात करें। जो फर्जी बदमाश होंगे भी आपसे एक दो बार बात ही नहीं करेंगे। पहली बात तो एक ही बार में कट, उन्हें तो तलवार लिए बैठे हो तो कट अगर काटने वाले हैं कि 50,000 देने वाले ठीक है। अगर आपने उनकी बकवास करी और 2 बार और 4 बार से फ़ोन उठाना ही बंद कर देंगे। तो इसलिए पहले गुरु को समझ लें कि आपसे अगर वो प्रेम से पेश आए, प्रेम से बातचीत करते हैं, समझ लो इनके अंदर सात्विकता है, गुरु बनने का गुण है। आपको फ़ोन आएंगे या आप व्हाट्सएप पे उनसे जवाब कुछ मांगे तो जवाब ही नहीं देंगे बदमाश आदमी तो छूते ही नहीं है। वे कह रहे क्या फ़ायदा, इनसे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि जल पियो छान के गुरु बनाओ जान की। ऐसे नहीं ये बॉडी बिल्डर और ये वो, इन गुरुओं से दूर रहो, नहीं तो वहाँ जाके बहुत लफड़ियाई करते, बहुत मारपीट करते हैं, पैसे साले लूट लाट के आप 1,000 किलोमीटर दूर बैठे हैंगे, क्या कर लोगे? 1,000 2 किलोमीटर दूर बैठे के उनका क्या कर लोगे बताओ?
और आप कहे थे गुरु बनाने, वहाँ से पना पनियाई करके भगा था हमने लो। तो हम लोगों से हमारा विशेष निवेदन है कि गुरुओं को पहचानने की कोशिश करें। पहली बात तो गुरु कभी ऐसे पैसे नहीं मांगता। वो तो ये रहता है कि जैसे मान लो हम भी चलाते हैं कि भाई जो श्रद्धा राशि हो, संतोषी परम सुख, जो श्रद्धा राशि हो उसके हिसाब से आप दान दक्षिणा दे दें। ठीक है, हमने 2100 रुपये बोला, अगर आप 2100 नहीं बन रहे तो आप 1100 दे दें, 1100 नहीं बन रहा तो 500 दे दें, जो आपकी श्रद्धा हो वो दे दें। अब ये थोड़ी ना कि आप हमें 2600 दो और हम आपको तभी गुरु मंत्र दें जब हमें 5000 पहले ही जमा कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन होगा 5000 में। ऐसा कुछ नहीं, आपके बाध्य नहीं है कि मैं जो आपकी जो श्रद्धा से बनता है, श्रद्धा में आप कुछ भी दे सकते हैं, श्रद्धा में कुछ भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा बन पड़े आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है आप तो बिना पूछे ऐसे देखो, जो अगर आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा उसमें तो आप जो डालो और बिना पूछे रजिस्ट्रेशन करा दो, हो जाएगा। तो आपको बराबर आप चाहें तो घर पे आके भी दीक्षा ले सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपसे कुछ लालच थोड़ी ना है। जो लालची होते हैं वो बुलाते घर आ जाओ, आ जाओ लेके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो उन लोगों से दूर रहें। 1 लाख हो, 50,000 बोले साहब 26,000 में ये लो, कवच लो, फलाना लो, ठिकाना लो। अरे पहले गुरु मंत्र तो सिद्ध करने दो, कवच का क्या फटकारेंगे वो साधना क्या करेंगे, पहले उनको गुरु मंत्र सिद्ध करने दो। जब गुरु मंत्र सिद्ध होगा उनका देह रक्षा के लिए, तो उनकी जान की गारंटी तो मिले कम से कम कि हाँ भाई ये जीवित बच भी रहा है। कि तुमने उल्टा सीधा उनको गुरु मंत्र में वो पकड़ा दिया और साधना पकड़ा दी, बोले गरगटी पकड़ ली आके, कोई अक्षणी नहीं आऊ ने तो खत्म ही होगा पहले ही खेल, 1-1.5 लाख पहले ही ले बगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहें आप। हमारा आपसे विशेष निवेदन है, आप गुरु को सही से पहचानें। सही से लगता है कि हाँ जी तपस्या करते होंगे, कोई योग गुरु होंगे, तपस्या करते होंगे, कुछ मतलब इनके अंदर होगा, ऐसा आप पहचानने की कोशिश करें। अगर ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय